एक कहावत है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें खुद ही गिरेंगे। उसी प्रकार एक भगत रात दिन भगवान का भजन कर रहा था और भजन करते करते समय व्यतीत हुआ। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद भगवान ने कहा कि हे वत्स, आज मांग, तू जो मांगे वह मांग। तो भगत प्रसन्न हो गए कि आज मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है और मांगने के लिए कहा है। लेकिन वहां पर भगवान ने एक शर्त रख दी कि रुक, वरदान मांगने से पहले मेरी एक बात सुन ले। तो भगत ने कहा कि हाँ प्रभु बताइए क्या बात है। क्या इसके अंदर अगर तुझे वरदान देता हूं तो विचार करके तू मांगना, क्योंकि तू जितना मांगेगा उससे दुगना मैं तेरे पड़ोसियों को दे दूंगा। अब ये तुझे विचार करना है कि तू कितना मांगेगा और कैसा मांगेगा। तू जितना मांगेगा उससे डबल मैं तेरे पड़ोसियों को दे दूंगा। तो भगत विचार करने लगा कि अगर मैं एक बंगला मांगू तो भगवान मेरे पड़ोसियों को 2 बंगले दे देगा। अगर मैं 10 लाख मांगूंगा तो भगवान मेरे पड़ोसियों को 20 लाख दे देगा। ये एक पड़ोसी के चक्कर में उसका वरदान मांगने का रस फीका पड़ गया कि अब मांगू तो मांगू क्या। क्यों भगवान ने शर्त ही ऐसी रख दी सामने। और वह भगत पड़ोसियों से ज्यादा खुन्नस खा करके बैठा हुआ था कि मैं पड़ोसियों से आगे निकल जाऊं, पड़ोसी मुझसे पीछे रह जाए। एक जलापन था उसके अंदर पड़ोसी के प्रति कि पड़ोसी मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन भजन किया इतना और भगवान को प्रसन्न किया, फिर भी पड़ोसियों को लाभ हो गया। तो अब मांगू तो मांगू क्या। तब उस भगत ने विचार किया और विचार करके भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान में एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। मेरी एक आंख फोड़ दो। तो उसने विचार किया मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसियों की दोनों फूटेंगी, नुकसान पड़ोसियों को ही होगा ज्यादा। भगवान ने तथास्तु बोल दिया और तथास्तु बोलने के बाद भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब भगत ने देखा कि मेरी तो एक फूटी हुई है लेकिन पड़ोसी तो बिल्कुल अंधे हो गए हैं। फिर तो क्या था, जहां भी जाए पूरा गांव उसको चिढ़ाना चालू करे, ए कानिया, ए कानिया, ए देखो काना आ रहा है। तो वह भगत चिढ़ने लगा कि पूरा गांव मुझे कानिया कहता है, जहां जाता हूं वहां काना काना कहते हैं।
और उधर जब पड़ोसियों की दोनों आंख चली गई तो पूरा गांव उनके ऊपर दया दिखाता था, बिना मांगे कुछ ना कुछ दे दिए करते थे कि बेचारे अंधे हैं। तो वहां भी उसको जलन होती, क्या इन लोगों को कोई चढ़ाता नहीं है, पूरा गांव मुझे चढ़ाता है। काना काना कह कर के पूरा गांव मुझे चढ़ाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो सर्वप्रथम उस गड्ढे में आप ही गिरोगे, क्योंकि उसने पड़ोसियों का अच्छा नहीं चाहा था। पड़ोसियों का हमेशा उसने बुरा ही चाहा। और भगवान तो स्वयं कहते हैं मैं तो हर इंसान के अंदर बैठा हुआ हूं। तो हम अगर इतना ही विचार करें कि जब हमारे अंदर भगवान बैठे हैं तो पड़ोसी के अंदर भी भगवान ही बैठे हैं, मैं उनका बुरा क्यों चाहूं? उनका बुरा चाहूं इसका मतलब क्या मैं मेरे भगवान का बुरा चाह रहा हूं। और भगवान का बुरा चाहने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। तो क्यों हम इतना बुरा चाहें? अरे दूसरे को देख करके खुद सुखी होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। वहां हम दुखी होते हैं कि सामने वाला आगे निकलता जा रहा है, इसको अब कैसे गिराए। बस इसी उधेड़ बुन में जीवन निकल जाता है कि सामने वाले को नीचे कैसे गिराया जाए, इस उधेड़ बुन में जीवन खो देते और दुखी रहते हैं। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन पड़ोसी अगर प्रेम से 2 रोटी पा रहा है, थोड़ा सा आपसे आगे जा रहा है, तो आप दुखी हो जाते हो कि कल को इसके यहां कुछ नहीं था और आज देखो कितनी जाहो जलाली हो गई है। ये औरों के लिए गड्ढा खोदने जैसी बात है। इस पर मुझे एक बात याद आती है कि एक गांव के अंदर एक भोला भाई रहते थे, बिल्कुल भोले। उसे कुछ पता ही नहीं कथा सत्संग क्या है। हाँ, बस कभी कभार सुन लिया करता कि सत्संग लेते हैं, सत्संग में जाते हैं लोग। भगवान के मंदिर भी वो कभी कभी जाता था, पर उसका एक नियम ऐसा था कि अपने काम से काम रखना और किसी की बातों में ना पड़ना। बस इतना सा ही काम था उसके पास। सुबह नहाए धोए खेतों को निकल जाए, अपने खेतों में काम करे और बैलगाड़ी लेकर के शाम को जब अपना टाइम हो जाए तो घर को आ जाए। धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो उस गांव के सीमा में एक महात्मा आए। एक संत आके रोज सत्संग करे। धीरे धीरे पूरे गांव जाना चालू हो गया। पूरा गांव सत्संग सुनने के लिए जाए और सत्संग सुन करके अपना जीवन यापन करता, आनंद करते हैं। पर भोला भाई को इतना तो पता था कि गांव की सीमा में कोई महात्मा आया है और पूरा गांव सत्संग में जाता है, सत्संग लेने जाता है। पर उसके पास टाइम नहीं था। तो एक दिन हुआ ऐसा कि दोपहर के टाइम में ही उसका काम पूरा हो गया और गांव के लिए जा रहा था। तभी देखा तो रास्ते में आश्रम में से लोग बाग जा रहे थे।
तो भोला भाई ने पूछा, यार पूरा गांव इधर को रोज जाता है, कहाँ जाते हो आप लोग? भोला ने पूछा कि आप लोग रोज इधर आश्रम की तरफ जाते हो, कहाँ जाते हो, क्या करने जाते हो, इतना तो बता दो मुझे। तब उस भोला भाई को एक गांव वाले ने बताया कि भैया वहां सीमा के पास में एक संत आए हुए हैं, हम उनके पास रोज जाते हैं, रोज सत्संग लेने के लिए। ये एक गांव की भाषा है, सत्संग लेने जाते हैं। और लेने लेने में ही फेर होता है, जो अंतरात्मा में उतर जाए उसी को लेना कहते हैं कि हमने कुछ लिया है। तो उस गांव वाले भाई ने बोला, हम रोज सत्संग लेने जाते हैं महात्मा जी के पास। उधर भोला भाई विचार में पड़ गए कि यार पूरा गांव जिस काम को कर लिया वह काम मैंने नहीं किया अभी तक। पूरा गांव सत्संग ले आया पर मैं सत्संग लेने से पीछे रह गया। चलो आज हमारे पास में थोड़ा सा समय है, क्यों ना हम भी जाके सत्संग ले आए। पर उसके लिए तो नहाना भी पड़ेगा, कपड़े भी बदलने पड़ेंगे, बड़द गाड़ा भी, बैलगाड़ी भी घर पे छोड़नी पड़ेगी। तो भोला तुरंत गया, बैलगाड़ी घर पे खड़ी किया, बैलों को खोला, उसको पानी फानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद में बांध दिया और तुरंत नहा करके नए कपड़े पहन करके भोला भाई आश्रम की तरफ दौड़ा। क्या आज मेरे पास में थोड़ा सा समय है तो फिर जाकर के मैं भी थोड़ा सा सत्संग ले आऊं। पूरा गांव सत्संग ले आया। गया, महात्मा जी बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह से सत्संग चल रहा था, गांव के लोग अब गए हैं तो चलो हम हमारे ठाकुर जी को भोग लगा लें, यही सोच रहे थे। तभी इतने में भोला भाई को आते हुए देखा। महात्मा जी आसन पर ही बैठे रहे। अब आसन पर बैठे रहे, देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है सामने से, पर भोला तो भोला ही था, बिल्कुल भोला, कुछ ना पता संसार का, कैसी संसार की रीत है। बस दूर से आया, दूर से ही बोला, बाबा सीताराम। बापू समझ गए, संत जी समझ गए कि यह बिल्कुल भोला है, क्योंकि सामने वाले इंसान को देख करके पहचान जाए वही संत है। सामने वाला क्या लेने आया है, किस प्रयोजन से लेने आया है, ये एक पूर्णतः संत ही बता सकते हैं। भोला को देखा कि ये बिल्कुल भोला है, क्योंकि सीताराम बोला, उसी से ही एक बार पहचान हो गई उसकी। संत जी ने कहा, आइए आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। तब भोला बोला, कहे बाबा मेरे पास में टाइम ज्यादा नहीं है, आज तो बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंच पाया हूं, इतना टाइम मुझे मिला है, बस तुम जल्दी से मुझे 2 रुपए का सत्संग दे दो। महात्मा जी समझ गए क्या भोला है। अब भोले को तो भोले के ही अंदाज में समझाना पड़ेगा, जैसे को तैसा बन करके ही समझाना पड़ेगा, तभी उसके कुछ काम लग सकते हैं। अगर सामने वाला बिल्कुल भोला है और हम भी मार चतुर बनने जाएं
तो उसको भी लागू ना पड़ेगा और अपने को भी लागू नहीं पड़ेगा। इसलिए महात्मा को भी समझ में आ गया कि ये भोला है बिल्कुल, तो इसको इसी हिसाब में समझा है। इसने कहा है कि 2 रुपए का सत्संग दे दो, तो महात्मा जी बोले कि हाँ भाई जरूर दे दूंगा। पूरा गांव ले गया, यार तू कहाँ पीछे रह गया, पूरा गांव ले गया, तुम कहाँ पीछे रह गए, लाइए पहले 2 रुपए मेरे हाथ में रखो, उसके बाद में दूंगा। भोला ने 2 रुपए महात्मा जी को दिए। महात्मा जी ने उठा के आसन के नीचे रख लिए और रख करके महात्मा जी बोले कि भाई सुन, 2 रुपए में खाली 2 ही बातें मैं तुझे कहूंगा। 1 रुपए की एक बात आती है, मैं आपको खाली 2 रुपए में 2 ही बात कहूंगा कि हाँ बाबा जितनी आती है उतनी तो दो। अब देखो वहां भोला भाई का जीवन बदलने वाला है। संत के वचन जो ले ले उसका जीवन बदल जाता है। महात्मा जी बोले कि हे भक्त, 1 रुपए की पहली बात मेरी बात सुन कि जिस कार्य को 5 आदमी कहें करने को, तो वह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। आपको 5 आदमी अगर कहें कि इस कार्य को करना है, तो वह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। आपके 1 रुपए की बात ये हो गई। बोला कि जी महाराज जरूर ऐसा ही करूंगा। फिर संत जी बोले कि 2 रुपए की बात, कि जो भी कोई रहस्य वाली बात हो वह अपनी पत्नी को कभी मत बताना। कोई भी रहस्य की बात हो तो वह अपनी पत्नी को कभी मत बताना। ये आपके 2 रुपए की बात हो गई। तो भोला भाई प्रसन्न हो गए कि मुझे तो सत्संग मिल गया, महाराज जी ने मुझे सत्संग दे दिया। अब तो खुशी खुशी गांव की तरफ जाने लगा। अब गांव की तरफ जाने लगा तो बीच गांव के अंदर एक चौक आता था। उस चौक में सुबह से एक गाय का प्राण गया हुआ पड़ा था, माटी पड़ी हुई थी गाय की, लेकिन समय किसी के पास नहीं था। वहां 4-5 खड़े हुए, सब विचार कर रहे थे, यार ये माटी यहाँ खराब हो रही है, इसको कहीं ले जाकर के भंडार दिया जाए, इसकी माटी को ठिकाने लगा दिया जाए, ऐसा कुछ करो। पर वहां टाइम किसी के पास नहीं था, कौन लेके जाए। जंगल में नदी के किनारे लेकर के जाए तो जाए, कौन लेके जाए। इतने में देखा कि सामने से भोला भाई आ रहा है। अब भोला को आते हुए देखा तो 5 ने मंत्रणा की कि एक काम करो, वो भोला आ रहा है, उसको कहो जा करके, अगर वह यह कार्य कर ले तो अच्छी बात है। 5 ने कहा यार आज तक इसने गांव का कोई काम नहीं किया, इससे अच्छा है हम 5 की 5 थोड़ा दबाव बनाएं और एक सुर में इसको कहें तो शायद इसके ऊपर थोड़ा फर्क पड़ जाए। भोला नजीक आया। 5 ने बोला, भोला आज तेरे लायक एक काम आया है और तू थोड़ा सा काम कर दे इस गांव का, और गाय माँ का दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा। उसकी माटी ठिकाने लग जाएगी
और गांव में से थोड़ा सा ये जो माटी यहाँ पड़ी हुई है वह भी ठिकाने लग जाएगी। इसकी माटी ठिकाने लगा दो, जाकर के इसका अंतिम संस्कार कर दो। भोला तो अभी मार 2 रुपया खर्चा करके आया था, वहां 2 रुपया खर्चा करके आया था, सत्संग लेकर के आया था। तो उसी समय उसने विचार किया कि अभी अभी महात्मा जी ने मुझे कहा है कि अगर 5 इंसान आपको कोई काम करने के लिए बोले तो वह काम अवश्य करना चाहिए। तो यहां पर भोला ने तुरंत गिन लिया, 1 2 3 4 5, क्या 5 ही हैं। महात्मा ने कहा इसके लिए मतलब करना पड़ेगा। भोला बोला कि भाई आप थोड़ा रुको, मैं बैलगाड़ी ले आता हूं, और थोड़ा फावड़ा भी चाहिए क्योंकि वहां गड्ढा करना पड़ेगा, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि यार आज भोला मान गया, बहुत अच्छी बात हुई, चल भाई कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, तू जल्दी लेकर के आ जा, तुम जल्दी लेकर के आ जाओ, हम खड़े हुए हैं। भोला गया, तुरंत जल्दी जल्दी जाकर के बैलगाड़ी ले आया, और बैलगाड़ी ला करके गाय को बैलगाड़ी में चढ़ाया गया। अब भोला ने कहा कि अब कोई बात नहीं है भाई, अब तो मैं इसको अकेला उतार लूँगा। आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अब मैं इसको अकेले उतार लूँगा, आप चिंता मत करो। भोला गया जंगल में नदी के किनारे, उसको पता था नदी की माटी है थोड़ी मुलायम है, जल्दी खोदने से खुद जाएगी। तो भोला भाई लगा गड्ढा खोदने के लिए। जैसे ही गड्ढा पूरा होने के लिए हुआ, तभी उसमें से एक गड्ढा निकला, सोने का भरा हुआ, माया का एक માટला निकला। उस માટले को तो रखा गाड़ा में, और गाय को अंतिम संस्कार कर दिया। अब यहां पर भोला थोड़ा विचार कर रहा है कि जो गुरुजी ने कहा है, महाराज जी ने जो कही थी कि पहली बात कि 5 आदमी जिस कार्य को करने के लिए कहें वह कार्य बिना सोचे समझे कर देना चाहिए। तो गुरुजी की एक बात तो सत्य हो गई, मुझे माया मिल गई, मैं धनपति हो गया। और अब रही बात दूसरी कि गुरुजी ने कहा है कोई रहस्य की बात हो तो उसे घर पर मत बताना। अब यह बात तो एक रहस्य की है ही कि मुझे माया मिली है, चलो घर नहीं बताते। बोला घर पर आया, आकर के जहां बैलगाड़ी को खोलता था, बैलों को बांधता था, उस जगह पर भोला ने बैलों को बांध दिया। और बैलों के बांधने के बाद वहीं पर थोड़ा सा गड्ढा करके उस माया को छुपा दिया। माया को छुपा दिया, उसमें से थोड़ी सी निकाल करके सोनी महाजन जो भी सुना रहा था उसको बेच दिया। थोड़ा सा पैसा आया, धीरे धीरे करके भोला ने अपना कार्य करना चालू किया। मकान बनाया, थोड़ी खेती ली। आप हमेशा देख लेना, अगर आपका कोई पड़ोसी थोड़ा सा सुखी होना चालू हो जाए तो पड़ोसियों के पेट में पहले दुखता है। पड़ोसी दुखी होते हैं कि कल इसके पास रोटी नहीं थी खाने को,
आज इसके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। उसी प्रकार वहां भी एक पड़ोसी था जिसको जलन हो रही थी कि इसके पास अचानक कहां से इतनी संपत्ति आ गई, कि पहले तो पूरे दिन काम किया करता था और अभी यह केवल कपड़े पहन करके घूमता रहता है, फिर भी इसकी जाहो जलाली बढ़ती जा रही है। तो जो पड़ोसन थी उसके जो जलन हो रही थी वो धीरे धीरे भोला की घरवाली के साथ में थोड़ी मित्रता करना चालू किया, क्योंकि रहस्य की बातें जाननी है। जो पहले कभी नहीं आती थी वो धीरे धीरे घर पर आना चालू हुआ। उसके साथ बैठे बातचीत करे, इधर उधर की बातचीत करते करते एक दिन पड़ोसन ने पूछा कि बहन यह तो बताओ कि कल आपके पास कुछ नहीं था, अचानक से ये जाहू जलाली कहां से हो गई, अचानक से इतनी सुख समृद्धि कहां से आ गई। पर आप देख लेना, जैसा हमारा पति ऐसी पत्नी बहुत सी जगह होते हैं। वो भोला था तो उसकी पत्नी भी एकदम भोली थी, उसको कोई लेना देना नहीं, बस मेरे डिब्बे के अंदर आटा है कि नहीं, बस इतना ही। उसको खाने पीने को कुछ है कि नहीं, बस इतना ही, बाकी की कोई पंचायत ना करे। उसने कभी भोला को पूछा तक नहीं कि आप कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, क्यों लाते हो। बस वह तो अपने ग्रस्त जीवन में आनंदित थे। लेकिन जो पड़ोसी आकर के उसके कान भरना चालू किया, उसको भी लगा कि अचानक से मेरा पति इतनी संपत्ति कहाँ से लाता है। पहले तो काम करने भी जाया करता था, आजकल तो वो काम पर भी नहीं जाता है। इतनी संपत्ति आ कहाँ से रही है। चलो कोई बात नहीं बहन, आज शाम को मैं पूछूंगी। शाम को भोला आया, जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा तभी पंखा हिलाते हिलाते पत्नी ने पूछा कि आज तक मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, पर आज मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया उसका उत्तर दीजिए। भोला बोला, बोलो क्या प्रश्न है, आपको क्या जवाब चाहिए, मैं हर जवाब का सवाल दे दूंगा, उत्तर है मेरे पास में, पूछो। तब भोला की पत्नी ने पूछा कि आजकल यह इतनी सुख समृद्धि संपत्ति आप कहाँ से लाते हो। पहले हम एक टाइम खाया करते थे, अभी तो हम दूसरों को खिला भी देते हैं तो भी बढ़ता है। कृपया बताओ तो सही, आप लाते कहाँ से हो। तभी भोला ने विचार किया कि जरूर यहाँ कोई आ गया है, पूछने वाला नहीं तो मेरी पत्नी कभी मुझसे पूछती नहीं। भोला ने कहा कि कल बता दूंगा। बोले तू रहने देना भाई, इसमें क्या रखा है कि तुझे बताओ, तुझे खाली आम खाने हैं कि गुठली गिननी है। तो भोला की पत्नी बोली कि मुझे तो आम खाने से मतलब है, गुठलियों से क्या मतलब, मुझे तो आम खाने से मतलब है, गुठलियों से क्या मतलब, ना बताओ तो ना सही। बात रफे दफे हुई। भोला खाना खाने के बाद में बाहर ओटा पे बैठने के लिए गया, चौबारे में, चौक में। तभी वो पड़ोसन आई और आकर के पूछा, क्या बहन, पूछा ये संपत्ति कहाँ से आई है। तो जो भोला की पत्नी थी वह तो थोड़ी नाराज हुई कि बहन तुम क्यों हमारे घर में लड़ाई कराने पर लगी हो, मैंने आज पूछा भी था
तो उन्होंने खाली इतना ही कहा कि तुझे आम खाने हैं कि गुठली गिननी है। तो मैंने तो कह दिया कि मुझे तो आम खाने से मतलब है, गुठलियों से क्या मतलब। तो उन्होंने नहीं बताया। तभी पड़ोसन ने दूसरा वाण छोड़ दिया कि सत्य है। मैं सोच रही थी लगता है यही सत्य है। अब भाई तुम्हारा घर है, तुम्हें जो करना है करो, हम तो इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो भोला की पत्नी फिर से डर गई कि कैसी गड़बड़ लग रही है बहन, मुझे तो बता। तब पड़ोसन बोली कि हो ना हो मुझे जो संदेह जाता है कि आपका पति कहीं से चोरी चकारी करके यह संपत्ति इकट्ठी कर रहा है। अरे वह खुद तो जेल में जाएगा ही जाएगा, आपको भी जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति खा तो आप भी रहे हो। मुझे तो ऐसा बहम जाता है, इसीलिए आपको नहीं बता रहा। वो डरा करके चली गई। अब भोला की पत्नी डर गई कि नहीं अब तो पूछना ही पड़ेगा, जो कुछ हो जाए। कैसे नहीं बताएगा, देख लेते हैं। घर में लड़ाई कराने का एक यही तरीका है, सामने वाले के कान में कुछ डाल दो, वो लड़ाई चालू हो जाती है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। इतने में दूसरे दिन की फिर शाम आई। आते ही भोला बैठ गए खाना खाने के लिए, तो दूर से ही थाली का छूटे घा हुआ। भोला समझ गए कि अभी तक कल वाला भूत उतरा नहीं है, और ये पड़ोसी का ही भूत हो सकता है, क्योंकि वही बैठने के लिए आती है। नहीं, आज तक हमारे घर में कभी किसी बात पर बोलचाल हुई नहीं। 2-2 दिन तक हम भूखे रहे, तब तक इसने नहीं बोला। अचानक से ये बोलने लगी है, इसका मतलब कोई बाहर का इंसान आ गया है कान भरने के लिए। अब किया क्या जाए, क्योंकि दोनों वस्तुओं को पालन करना था, घर में भी सुख शांति रहनी चाहिए, उधर गुरुजी का वचन भी नहीं टूटना चाहिए कि रहस्य वाली बात किसी को ना बताएं। तो भोला ने पूछा कि भाई भाग्यवान बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम ऐसे मर थाली का छूटते ही फेंक क्यों रही हो? कि नहीं, आज मैं रोटी तभी दूंगी जब तक आप बता ना दोगे कि ये संपत्ति आ कहां से रही है। तो भोला बोला कि भाग्यवान बैठ तो सही, मैं सब आपको बताता हूं। तुरंत थाली सज गई खाने की, लेकर के बैठ गई पंखा झालने के लिए। तब पूछा अबे बताओ। भोला ने बोला तो किसी को बताना मत, पहली बात तो। अगर आपको कोई प्रचार करना हो पूरे गांव के अंदर किसी चीज का, तो सर्वप्रथम किसी भी औरत के कान में, किसी भी स्त्री को खाली इतना कहो कि एक बहन, एक बात है, अगर तुम किसी और को ना बताओ तो मैं आपको बताऊं। बस इतना कहकर के आप अपनी बात कह देना, और कहकर के आप छूट जाओ। फिर देखो वह प्रचार कितनी जोर शोर से होता है, क्योंकि उसको आपने एक ऐसा कह दिया कि कह मत देना, और जब तक वो कह नहीं देगी तब तक वह प्रचार नहीं होगा, और प्रचार नहीं होगा तब तक उसकी रोटियां हजम नहीं होंगी। बस इतना कह दो कि किसी बात को कहना मत, तो कह ही देगी कैसे भी करके, कहीं भी। ऐसे ही भोला ने बोला कि मैं एक रहस्य की बात बताता हूं, इस बात को कभी किसी को कहना मत। तो भोला की पत्नी बोली नहीं कहूंगी, बताओ ये संपत्ति कहां से आती, क्योंकि वो एक ही रटन चालू था। वह
एक ही धुन चालू थी कि बताओ कहां से आती है संपत्ति। तब भोला ने बोला तुझे पता है मैं सुबह ठंडे पानी से नहाता हूं, गर्मी हो कि सर्दी हो, क्योंकि भाई गरीबी में रहा हुआ इंसान गर्म पानी करने के लिए गीजर कहां से लाए, अरे हीटर कहां से लाए, वह तो ठंडे में ही नहाएगा। और वह एक आदत पड़ी हुई थी कि ठंडे से नहाए नहीं तब तक हमारे शरीर को आनंद ना आए, स्फूर्ति ना आए शरीर में। तो भोला की पत्नी बोली हाँ ये बात तो सत्य है कि मैं ठंडे पानी से सुबह 4 बजे नहाता हूं और नहा करके कपड़े पहन करके मैं जंगल में निकल जाता हूं, क्योंकि आदत पड़ी थी खेत पर जल्दी जाने की, तो वह आदत छूटती नहीं, इसलिए सुबह जल्दी निकल जाता। और जब मैं उस नदी के किनारे पहुंच जाता हूं तो वहां पर आकड़े के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, अकौआ के आग के पेड़ लगे हुए हैं। वहां एक मैंने कटोरी छुपा रखी है, उस कटोरी के अंदर आकड़े का दूध मैं इकट्ठा करता हूं, और इकट्ठा करने के बाद में वह दूध में मैं खुद की आंखों में डालता हूं, और आंखों में डालने के बाद में जब मैं आंखें खोलता हूं तो वहां बहुत सारा सोना पड़ा हुआ रहता है, वहां बहुत सारा सोना पड़ा हुआ रहता है। तो बस उसमें से थोड़ा सा मैं ले आता हूं मेरी जरूरत के प्रमाण में, बस वही संपत्ति है और कोई है नहीं मेरे पास। अगर तुझे विश्वास नहीं है, वहां पर थोड़ा सत्य बोल दिया। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो जाकर के सुनार से पूछ ले कि मैं उसको सोना बेचता हूं कि नहीं, क्योंकि झूठ को भी बेचने के लिए थोड़ा सत्य चाहिए। उसी प्रकार में वहां थोड़ा सत्य बोला कि ना माने तो सुनार को पूछ ले। बस भोजन करने के बाद में भोला तो निकल गए, और वह पड़ोसन इंतजार कर रही थी कि भोला कब जाए, क्योंकि वो तीर ऐसा छोड़ के आई थी कि आज तो काम हो ही जाने वाला थे, आज काम हो ही जाने वाला है, तीर ऐसा छोड़ा था उसने। तो बस आई तुरंत आकर के, बेटी बहन कैसी हो, अच्छी हो? कि हाँ बहन अच्छी हो। बस 2 मिनट इधर उधर की बातें करी, तीसरे मिनट पे आ गई लाइन पर। क्या हुआ बहन? बताया कि मैं कहती हूँ ऐसे हुआ। कि क्या? नहीं मैं कह रही थी कहीं चोरी चकारी करके तो नहीं लाता है ना, अगर चोरी चकारी करके लाता है तो दोनों गए। तब भोला की पत्नी बोली बहन घर में क्यों लड़ाई कराती हो? अरे मेरा भोला ऐसा नहीं है, वह आपको पता है कितना मेहनत करता है। कि कितना करता है? कि सुबह 4 बजे वो खड़ा होता है, 4 बजे ठंडे पानी से नहाता है, और नहा धो करके कपड़े पहन करके वो नदी के किनारे चला जाता है, और नदी के किनारे पे उसने एक दूध के लिए कटोरी रखी हुई है। वहां जो आंकड़ा है वो पूरा दृष्टांत जो भोला ने कहा ऐसे की ऐसे पड़ोसन को कह दिया। अब पड़ोसन को कह दिया तो पड़ोसन को ऐसा थोड़ी होता है, पड़ोसन बोली कि ऐसा थोड़ी होता है। तभी वो लास्ट का जो तीर भोला ने छोड़ा था वही तीर भोला की पत्नी ने छोड़ दिया कि अगर तुझे बहन विश्वास नहीं है ना तो फलाना फलाना सुनार है ना, जाकर के उससे पूछ ले कि भोला सोना ला करके बेचता है कि नहीं। लास्ट में थोड़ा सत्य कह दिया तो उसको थोड़ा विश्वास हुआ कि इतने पक्के दावे से कोई कह नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं। अब जो बात थी वो तो ले लिया, अब वहां पे चैन पड़े किसको, जाए किस बहाने से।
तभी 1 मिनट के बाद में बोली, अरे बहन बड़ी तगड़ी भूल हो गई मुझसे। तो क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा करके आई हूं, मेरा दूध उफन जाएगा। ले चल कोई बात नहीं, कल से फिर से बैठेंगे। पड़ोसन निकली दौड़ी तो घर पे जाके देखा था उसका घर धनी पति सो रहा था। जाते ही खटिया उल्टी कर दी। पति की खटिया उल्टी कर दी कि तू पूरे दिन और पूरी रात सोता रहता है, तुझे इस घर की कोई चिंता भी है? तो उसने बोला, क्या हुआ अचानक, इतनी बिखरे बिखरे से क्यों हो जनाब? क्या बिखरने की तो बात ही है, तू देख बोला कहां से कहां पहुंच गया, हम वहीं की वहीं पड़े हुए हैं। आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताती हूं। बड़ी मुश्किल से मैं भोला की पत्नी से पूछ करके आई हूं, कितनी मेहनत लगी है मुझे पूछने में। आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताती हूं। तो बोला कि हाँ क्या है बोल। कि तुझे पता है भोला के पास में संपत्ति कहाँ से आ रही है? कि नहीं। कि मैं बताती हूँ। भोला सुबह 4 बजे जग जाता है, जग करके ठंडे पानी से नहा करके वो नदी के किनारे जाता है। वो नदी के किनारे जो आक के पेड़ हैं उनमें से दूध निकालता है और वह दूध खुद की आंखों में डालता है और वहां पे जितना सोना पड़ा होता है उसमें से वो थोड़ा सा ले आता है। ऐसा तुझे करना है। सुबह में आपको जल्दी जाना है और बैग कोथड़ा लेकर के जाना, बैग बड़ी बड़ी बोरी लेकर के जाना। जितना पड़ा हो ना वो सब बीन करके भर लाना, ताकि बाद में भोला जाए तो भोला को कुछ ना मिले और भोला वहीं रुक जाए, हम आगे आ जाएं। भोला नीचे आ जाए और हम आगे निकल जाए, ऐसा करना। सुबह 3 बजे भोला की पत्नी ने भोला की पत्नी नहीं, सुबह के 3 बजे तो पड़ोसन ने अपने पति को जगाया। ठंडे पानी से, मटके में जो ठंडा पानी पड़ा हुआ था उससे नहला दिया और नहला करके भेज दिया उसने एक कटोरा दे करके। पड़ोसन का पति गया और जाकर के उसने आग का दूध इकट्ठा किया। आंकड़े का दूध इकट्ठा करके जैसे ही आंखों में डाला, आंखों का निकल गया दीवाला। उसने जैसे ही आंखों में डाला, आंखों का निकल गया दीवाला, बेचारा अंधा हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं, कभी पड़ोसी को देख के कोई सीढ़ी चढ़ रहा हो तो जलना कभी नहीं चाहिए। अरे वह आपको खुश होना चाहिए, कम से कम कोई कहेगा नहीं उसका पड़ोसी है, आपको भी कभी याद रखेगा। इसलिए दूसरों को गड्ढा कभी नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि लास्ट में खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। उस गड्ढे में से निकलने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से अच्छा है कि खुद के लिए मट्टी इकट्ठी करते जाएं, ऊंचा ओटला बनाते जाएं, तो ऑटोमेटिक आप आगे आते जाओगे। पर गड्ढा किसी के लिए नहीं खोदना चाहिए। कोई ऊपर चढ़ रहा तो उसका पैर पकड़ के नीचे नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि आज के संसार की रीत है कि पड़ोसी आगे कैसे निकल गया। अरे आप ऐसी कोशिश करो कि पड़ोसी आगे किस रास्ते से निकला है तो उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे, ताकि पड़ोसी से आगे ना निकल सके तो कुछ नहीं, पर कम से कम उसके बराबर में तो चल सकेंगे। इसलिए दूसरों को गड्ढा कभी नहीं खोदना चाहिए।